बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की न्यू बुक से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल की पावर है 2n वो इक्वल है 1 के। ठीक है, वो कह रहे हैं आपने पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव जो वैल्यू हो ना एन का, जो आपके पास आंसर आना चाहिए ना, सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये नहीं है आपका आंसर ठीक है, और वो कम आना चाहिए। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है कम। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम ये सवाल किस तरह हल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, स्टेप वाइज आपने जितने भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, वो सारे स्टेप वाइज करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले लिखना है 1 प्लस आयोटा, नीचे आप लिखेंगे 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्टेप पहले लिखना है। ठीक है, पहला स्टेप के अंदर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब इसका कंजुगेट हम ले रहे हैं। ठीक है, 1 माइनस आयोटा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा आप कंजुगेट के अंदर वही होता है कि आपने जो 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी वैल्यू, लेकिन आपने उसका उलट उलट जो वैल्यू होती है कंजुगेट का मतलब यही होता है, जो आयोटा वाली साइन होती है रकम को साइन चेंज करने के बाद आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो वो 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा के साथ प्लस भी मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 2n और हम उसको इक्वल लिखेंगे इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरा जहाँ पे हमारा जो स्टेप है ना वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसी तरह आपने नीचे आपके पास स्केयर बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ऊपर आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे आपके पास 1 का स्केयर आ जाएगा माइनस 7 आपके पास आयोटा का यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा यहाँ पे भी ये आप स्केयर लिख लें होल का, या आप 2 दफ़ा लिख लें। ठीक है, तो एक ही आ जाए इक्वल टू 1 होल की पावर 2 1। ये होल की जो पावर 2 1 है ये मैं आपको आखिर से बताऊंगा किस तरह आपने सवाल करनी है, लेकिन यहाँ ये इस क्वेश्चन के अंदर आपने आखिर तक ना होल की पावर 2 1 को आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, किसी स्टेप में आप इसको छोड़ देंगे तो आपको का सवाल आखिर पे हल नहीं होगा ना, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज़ हमारे पास ये 2 1 की वैल्यू। ठीक है, तो आपने आखिर तक इसको लेके जाना है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। ठीक है, अब वो स्टेप हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आप स्केयर खोल देते हैं। ठीक है, तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस फिर आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा स्केयर। ठीक है, तो नीचे हमारे पास 1 का स्केयर 1 ही आएगा, माइनस आपके पास 7 आ जाएगा आयोटा स्केयर होल की पावर 2n और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये जो आयोटा वाली है आपस में प्लस कर देंगे और आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1 वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अगला स्टेप में करने लगाऊँ 1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 आप पुट कर दें इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 माइनस और आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दें। ठीक है, इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं। अब इसमें प्लस माइनस करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 आ जाएगा और साथ 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पे आप होल की पावर 2 1 लिखें और यहाँ पे भी आपने होल की पावर 2 1। ठीक है, ये स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, आपने पक्की आखिर तक लेके आनी है। ठीक है, आगे +1 और -1 यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2 आयोटा नीचे आपके पास 1 + 1 आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ तक। ठीक है, अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आयोटा होल की पावर 2n और यहाँ पे इक्वल है 1, तो आयोटा इक्वल है 1 ऊपर होल की पावर आप 2n। यहाँ से जो सवाल है ना, यहाँ से आपका समझने वाला सवाल है, यहाँ से हम n की वैल्यू को निकालने वाली हैं। ठीक है, तो आप एक रफ साइड आपने बनानी है, तो उसके अंदर आपने लिखना है आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 की, यानी आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, -1 के बराबर होती है। ठीक है, अब फिर इसी आयोटा स्केयर का आप एक और दफ़ा स्केयर लें, आयोटा स्केयर इसका आप एक और दफ़ा स्केयर लेंगे, इसी तरह -1 का भी आप स्केयर लेंगे, तो इधर बन जाएगा आपके पास आयोटा 4 और -1 का जब स्केयर लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि स्केयर है तो माइनस खत्म होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आयोटा 4 इक्वल है 1 आ जाएगा। तो आयोटा 2n आपके पास ठीक है इक्वल है अब यहाँ पे इक्वल है। अब 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा 4। ये क्यों लिखा है, ताकि हमारे पास बेसिस सेम बन जाए और हम पावर्स को इक्वल लिख सकें। ठीक है, जब तक हमारे पास बेसिस सेम नहीं होंगी तब तक हम पावर को इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम बन गई हैं। ठीक है, तो अब हम पावर को लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल तो 2n, अब ये पावर थी आयोटा की तो इस इक्वल है 4। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 को डिवाइड कर दें दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2।
तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप एक दफ़ा देखें, पहले ही हमने क्या किया, सबसे पहले आपने कंजुगेट लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे उसी तरह जिस तरह बाकी क्वेश्चन में था कि ऊपर मल्टीप्लाई हुआ जाएंगे आपस में, नीचे आपके पास स्केल बनेगा, आप स्केल ओपन करेंगे, ठीक है। तो फिर प्लस माइनस होंगे, ऊपर प्लस माइनस कुछ हो जाएंगे, तो आप आखिर पे आपके पास बच्चा 2/2, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा होल की पावर 2n आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के, ठीक है। तो फिर आयोटा जो 2n है वो इक्वल आयोटा 4, ठीक है। अब बेसिस जब सेम बन गई हैं तो ठीक है, पावर को हमने इक्वल लिखा, फिर 2 को हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो 2 1 2 और 2 2 4 आ गया, ठीक है। तो ये जो आयोटा 4 हमारे पास किस तरह है, ये भी आप देख लें कि आयोटा स्केयर उसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है। फिर हमने उसी आयोटा स्केल को दोबारा एक दफ़ा फिर स्केल लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -1 का जब स्केल लिया तो यहाँ पे 1 बन गया, तो इधर आयोटा 4 बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो सवाल आपको समझ आ गया, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं किसी और तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवा दूँगा। शुक्रिया।